थोड़ी देर पहले फरमाया कि आपकी साली जिनकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं है या अच्छी नहीं है, इस बात को क्यों रिपीट करो बार बार? नहीं नहीं, जब एक बात कह दी होगी तो उन्हें एयरलाइन में नौकरी कैसे मिल गई? हाँ, गुड क्वेश्चन। उनको एयरलाइन में नौकरी कैसे मिल गई जबकि शक्ल मामूली थी? देखो, जिस वक्त इंटरव्यू उनका शुरू हुआ लाइट चली गई। कौन चली गई? लाइट चली गई। अब अनवर साहब अंधेर है कि अंधेरे में सिफारिश चल गई। कौन है वो? किसकी सिफारिश चल गई? नाम मैं नहीं लेना चाहता। जिसने सिफारिश की मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। अगर मैंने उस पर से चादर उठा दी, अगर मैंने उसका नाम बताया और चादर उठ गई तो पता नहीं उस चादर के अंदर से कौन कौन निकलेगा। तो आपने अपनी सिफारिश उनसे क्यों नहीं करवाई? अबे मैं कोई साड़ी और ब्लाउज नहीं पहनता हूँ। अगर मैं साड़ी और ब्लाउज पहनता तो वो 10-15 जगह मेरी सिफारिश करके मुझे अब तक कहीं खपा चुके होते। कौन है वो? वो मुहिब वतन से ज्यादा मुहिब बदन है। लाहौल वला कुव्वत। आप ब्लू स्टॉक में क्यों आए? अब तो आ गए। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। टैलेंट कुछ ना कुछ करके ही जाएगा। क्या बात करूं मैं आपसे? मत करो। उनके बारे में और बताएं जिन्होंने आपकी साली की सिफारिश की थी। मैं 4000 खवातीन को खपा चुके हैं नौकरी के लिए। 4000 खवातीन की सिफारिश की उन्होंने। 4000, 1000, 2000, 3000, 4000। मगर है कौन? कौन? वो साहब। वो साहब कौन है बता दूं? जी। ओके। वो असल में एक टैलेंटेड आदमी है। मैंने पहला बदमाश देखा है इतना टैलेंटेड। हमें तो अल्लाह माफ़ करे कि माशी हालत ने बदमाशी टैलेंट को फ़रोग हमारे नहीं होने दिया, वरना ये टैलेंट भी हमें कूट कूट के भरा हुआ था। इस किस्म की गुफ्तगू मेरे प्रोग्राम में मत करें आप। अबे तो फिर किस किस्म की गुफ्तगू करें वो बता दो। असल में टैलेंट को हमने बांध के रखा हुआ है। रस्सी है तुम्हारे पास? रस्सी है, मैं बांध के दिखाता हूँ। टैलेंट को मैंने बांध के रखा हुआ है। 10-15 पोटलियाँ हैं मेरे पास टैलेंट की। 10-15 पोटलीज। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। आपके खानदान में आपके अलावा और कोई टैलेंटेड है? मुंह से बोले। तो ये कहाँ से आवाज़ आई है? मुंह से कहें आप, मेरी बात का जवाब दे। सवाल क्या है? आपके खानदान में आपके अलावा और कोई टैलेंटेड है? तो क्या मतलब है इसका? हाँ, ये पूछना सवाल ये आता है ऑटोमेटिक जहन में। ये आता है कि क्या मतलब है। मेरे दादा थे। कौन थे? नहीं, ये नहीं। ये तो तुम कह रहे हो दादा नहीं थे। दादा थे। कौन थे? दादा। दादा साउंड आपने दादा की निकाली है? नहीं नहीं नहीं, गलत मिस कंफ्यूजन। पहला कि सोसाइटी में मेरी बेइज्जती ना करवाओ का मतलब ये है दादा। कि नहीं, दादा अलग है। अबे जब मैं पूछ रहा हूं कि नहीं, तमीज से एक पढ़ा लिखा आदमी है। यही आजमाइश। लानत इस पढ़ाई पर। मेरी बात कर सुने इसी तरीके से। आप मेरे मेहमान हैं, मेरा प्रोग्राम है ये। किस पढ़ाई पे लानत भेजिए? टैलेंटेड। मेरी बात का किस जवाब दें। पढ़ाई पे लानत भेजिए? छोड़े आप। 15 मिनट हो चुके प्रोग्राम को शुरू हो चुके। क्यों छोड़ो? इतना महंगा चश्मा बता के नहीं दिया तूने कि तू टैलेंट क्या है तुझमें? एक टैलेंटेड आदमी से मुंह पे बदतमीजी, वो भी ऑन एयर। क्या सवाल था तुम्हारा? आपके अलावा आपके खानदान में और कोई टैलेंटेड है? मैंने क्या जवाब दिया था? अभी फिर वही जवाब दूंगा। उसके बाद तुमने कहा दादा। उसके बाद तो ये साउंड दादा की है तुम्हारी है? किसकी साउंड है ये? भाई आपका सवाल क्या था? तेरे खानदान में तेरे अलावा और कोई टैलेंटेड है? हाँ, हमारे दादा थे हाईली टैलेंटेड। क्या थे? हाईली टैलेंटेड। अब इतने टैलेंटेड आदमी थे कि उनके अंग्रेज अफसर के घर में एक हिंदुस्तानी पैदा हुआ और उस अफसर ने उस बच्चे का नाम रखा जोसेफ मीरठी, क्योंकि वो मीरठ में पैदा हुआ और दादा भी मीरठ के थे। ताली मारो। मैं अंग्रेज नहीं, मैं हाथ नहीं हटाऊंगा जब तक मैं अंग्रेज नहीं जब तक ताली नहीं मारूंगा। ना तुम दादा हो ना मैं अंग्रेज हूं। ताली ताली। दादा भी मीरठ के थे। दादा क्या करते थे?
अंग्रेज़ों से गदर के ज़माने के बदले लेते थे चुन चुन के। सारी ज़िंदगी उन्होंने अंग्रेज़ों की मुलाजमत की, सारी ज़िंदगी उन्होंने अंग्रेज़ों की मुलाजमत की, लेकिन अंग्रेज़ सरकार से कभी तनख्वाह नहीं ली। वो अंग्रेज़ों से पैसे लेने को गुनाह समझते थे, गुनाह, सिन, SIN, सिन। गुजारा कैसे होता था? करेंसी नोट छापते थे। क्या? करेंसी नोट छापते थे बे। करेंसी नोट क्या छापते समझ में नहीं आता। जाली करेंसी घर में छापते थे और जितनी ज़रूरत होती थी उतनी छपाई होती थी। अब उनके टैलेंट का तुम अंदाज़ा लगाओ कि जिसकी चादर देखते थे उसमें पाँव फैला देते थे। जिसकी चादर नहीं, जितनी चादर देखते होंगे उतने पांव फैलाते होंगे। जिसकी चादर देखते थे उसमें पाँव फैला देते। ये गलत कह रहे हैं आप। जितनी चादर देखते लोग उतने पांव फैलाना। अबे दादा मेरे थे या तेरे? किसके दादा थे? दादा किसके थे? आपके। तो फिर उनको तुम नेक साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जिसकी चादर देखते थे उसमें पाँव फैला देते थे, ऐसे ही क्यों करके पाँव फैला देते थे। मैं नेक साबित कैसे कर सकता हूँ एक बेईमान आदमी को जो घर में नोट छाप रहा है? नहीं, घर में तो नोट छाप रहा है, लेकिन तुमने दादा के टैलेंट की कदर नहीं की। तुमने दादा के टैलेंट की कदर नहीं की। मुझे अफसोस हुआ कि नोट छाप रहा है, लेकिन गौर करो किस हालात में छाप रहा है। मीरठ, अंग्रेज़ों की हुकूमत, एक छोटा सा घर, वहाँ जाली करेंसी छप रही है। अंग्रेज़ के घर मीरठ ही पैदा हो रहा है। ये सिर्फ दादा का टैलेंट था। मेरठ के एक छोटे से घर में करेंसी छप रही है। अंग्रेज के यहाँ मेरठ ही पैदा हो रहा है। ये इनके दादा का टैलेंट था। मैं इस टैलेंट पे गौर करता हूँ। नहीं, करेंसी छप रही है जाली, ये दादा का टैलेंट था। मैं इस जाली करेंसी पे जरा गौर करता हूँ। आप इश्तहार देखिए। एक मिनट, एक बात सुनो। ये तुमने कहा जब तक आप जाली करेंसी पे मैं गौर करता हूँ आप इश्तहार देखिए। इश्तहार में दादा को तो नहीं दिखा रहे थे? हमारे यहाँ बहुत शरीफ इश्तहार दिखाए जाते हैं। अच्छा, ओके। मैंने कहा शायद तुम कहा कि दादा को दिखा रहे हो इश्तहार। नहीं, ओके। ये जो टैलेंट है जो दादा में था आपके, आप में भी इसी किस्म का टैलेंट है? असल में मुझे विरसे में मिला ये टैलेंट। मेरा जो एक्चुअल टैलेंट है मिस्टर अनवर। तो आपके यहाँ कोई अंग्रेज पैदा हुआ? नहीं, सुनो, ये क्या है, बात भुला देते हो। क्या सवाल था तुम्हारा? सवाल क्या था? अंग्रेजों के ज़माने में आपके दादा के जो अफसर थे अंग्रेज, उनके यहाँ मेरठ ही पैदा हुआ। नहीं। तो आपने कहा यही टैलेंट मुझे भी विरसे मिला है। तो आपके यहाँ कोई अंग्रेज पैदा हुआ? नहीं, यही टैलेंट मुझे भी विरसे में मिला है। अच्छा। तुमने ऐसी कोई बात की है मेरा ख्याल है जिसमें मेरी बेइज्जती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अभी तुमने क्या कहा है? नहीं, ये तो ये जो सफ़ेद मूंछों के नीचे तुम एक मानी खेज बात कह देते हो ना, ये मत किया करो। अगर मैं बदतमीजी पे उतर आया ना तो बहुत अंजाम बुरा होगा। पूरी मेरी बात सुनो, उसके बाद जो तज्जिया निगारी है वो बाद में करना। मैंने आपसे बड़ा सिंपल सवाल नहीं, मैं भी आपको बहुत सिंपल जवाब दे रहा हूँ कि मैं ये कह रहा था कि ये टैलेंट मुझे विरसे में मिला है। मेरा एक्चुअल टैलेंट अगर देखोगे ना वो तो क़यामत है, क़यामत। मैं आपसे आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा जवाब दे रहा हूँ।